Welcome students. In the previous class we have discussed about the charge and its properties. Now next is comparison of charge and mass. चार्ज एंड मास का हमें कंपैरिजन करना है, मीन्स इनमें हमें डिफरेंस बताना है. तो फर्स्ट है चार्ज. चार्ज ऑन अ बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. चार्ज किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी. पॉजिटिव कब होएगा? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, मतलब एक बॉडी जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो पॉजिटिव आएगा, एंड जब गेन करेगी तब नेगेटिव आएगा. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा? जीरो. मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. मास हमेशा बॉडी का पॉजिटिव ही रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होएगा. ओके. एंड चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. चार्ज जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता. चार्ज ओनली इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं या एक दूसरे से कम या ज्यादा है, उनकी वैल्यू इक्वल है या नहीं है. सिर्फ इस बात पर ही डिपेंड करता है और किसी भी बात पर डिपेंड नहीं करता. बट जो मास ऑफ अ बॉडी है वो इंक्रीज करता है विद इट्स वेलोसिटी. मास का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज मास इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c square, where c is the velocity of light in vacuum, m is the mass of the body. जो बॉडी है जिसका हम बात कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है उसका मास है m, एंड m नोट जो है वो रेस्ट मास ऑफ द बॉडी है. ठीक है. अब यहाँ पर देखो जो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है इसका अंडर रूट डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है. जैसे भी इंक्रीज करेगा ये माइनस में है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगी इसकी वैल्यू, एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज करने से मास की वैल्यू क्या कर जाएगी? इंक्रीज. दस मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स वेलोसिटी. थर्ड है हमारे पास पॉइंट चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो चार्ज होता है बॉडी का वो क्वांटाइज रहता है. मीन्स जो बॉडी का चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है सम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. बट जो क्वांटाइजेशन ऑफ मास है इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड. अभी तक हमें ये नहीं पता कि मास की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी क्या होती है. पहले हम मानते थे कि एटम जो है वो मास की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, बट बाद में पता चला कि एटम के बीच में भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. फिर प्रोटॉन को मानने लगे, बट फिर ये पता चला कि प्रोटॉन भी क्वार्ट्ज से मिलके बने होते हैं. तो अभी तक भी हमें क्वांटाइजेशन ऑफ मास नहीं पता कि स्मॉलेस्ट मास क्या हो सकता है. तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड. फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. मीन्स अगर कोई भी फिनोमिना होता है, कोई भी रिएक्शन होती है, इन एवरी फिजिकल फिनोमिना और केमिकल फिनोमिना चार्ज इज कंजर्व्ड. ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. बट जो मास होता है वो हमेशा कंजर्व नहीं रहता. आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था, मास एनर्जी रिलेशन. उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मास कैन बी चेंज इनटू एनर्जी. मास को हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा एनर्जी से भी मास आ सकता है. तो मास इज नॉट कंजर्व्ड ऑलवेज. फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. जब हमारे पास चार्जेस होंगे लाइक चार्जेस तब वो रिपेल करते हैं, और जब हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होगी अट्रैक्टिव. तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस की दोनों नेचर हो सकती हैं, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी. बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमेशा क्या होती है? अट्रैक्टिव नेचर की होती है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं हो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग. चार्ज अगर हमें किसी बॉडी को करना है तो उसकी हमारे पास बेसिकली दो मेथड हो सकते हैं, कंडक्शन एंड इंडक्शन. फ्रिक्शन भी होता है, बट हम फ्रिक्शन का जनरली यूज नहीं करते फॉर चार्जिंग अ बॉडी, बिकॉज फ्रिक्शन में हमें रबिंग करनी पड़ती है, एंड हमें ये भी नहीं पता होता कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा बॉडी पर. दैट्स वाई इन जनरल हम यूज करते हैं कंडक्शन.
and induction. तो first है conduction. Conduction is a method of charging a body with the help of another charged body by bringing the two bodies in contact. कंडक्शन में हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे, जिसमें से एक बॉडी क्या होएगी, हमारे पास सोर्स होएगा, और एक क्या होएगा, जो बॉडी हमने चार्ज करनी है. तो एक बॉडी जो चार्ज्ड है उसकी हेल्प से हम अनदर बॉडी को चार्ज करेंगे. ओके, तो कांटेक्ट जो होता है, जो हमें दो बॉडीज के बीच में सेटअप करना है, वो हमें डायरेक्टली भी सेटअप कर सकते हैं. कांटेक्ट हम मीन्स उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आए, और बाय मीन्स ऑफ अ कंडक्टर. और ये भी हो सकता है कि हम उनके बीच में कोई कंडक्टर लें, जैसे कि कॉपर वायर हो रही है हमारे पास. तो अगर हम कॉपर वायर से उन दो बॉडीज को कनेक्ट कर दें तो वो इनडायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, बाय मीन्स ऑफ अ कंडक्टर हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल भी हमने लिया है. एग्जाम्पल में हमने लिया है कि एक एबोनाइट रोड है. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एबोनाइट रोड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, और हमने एबोनाइट रोड की हेल्प से हम चार्ज कर रहे हैं एक पिथ बॉल को. तो ये जो पिथ बॉल है, ये हमारे पास पहले है न्यूट्रल, मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं. फिर जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, कांटेक्ट में ये हम पहले लेके आए हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में, और ये नीचे हमने शो किया हुआ है बाय द मीन्स ऑफ अ कॉपर वायर, बाय मीन्स ऑफ अ कंडक्टर. तो क्या होगा कि जब इनका कांटेक्ट हो जाएगा तो एबोनाइट रोड और पिथ बॉल चार्ज शेयर कर लेंगे. एबोनाइट रोड का चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड पिथ बॉल पर थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा. तो जब व्हेन अ चार्ज बॉडी चार्ज एबोनाइट रोड, यहाँ पर हमारे पास बॉडी एबोनाइट रोड है जो चार्ज है, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद अ पिथ बॉल either directly or by means of a copper wire, then it transfers some of its negative charge to the pith ball. तो ये कुछ अमाउंट में जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था वो पिथ बॉल को ट्रांसफर कर देगी. दिस वाज चार्जिंग बाय कंडक्शन. Now the next method of charging is induction. Induction is a method of inducing charge in a body with the help of another charged body without contact. इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं होता. तो देखते हैं हम कैसे हम चार्ज करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज रोड है और एक स्फीयर है. स्फीयर न्यूट्रल है, मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, इक्वल है. फिर स्टेप सेकंड में हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को इस स्फीयर के पास लेके आ रहे हैं. जब हम इसको पास लेके आएंगे तब क्या होएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस स्फीयर का जो नेगेटिव चार्ज है वो अपनी साइड एक्यूमुलेट करवा लेगा. यहाँ पर मीन्स इस स्फीयर का जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज रोड, एंड द नेगेटिव चार्ज विल एक्यूमुलेट ऑन द फार्दर साइड. ठीक है, ये दूसरी साइड पे हो जाएगा एक्यूमुलेट पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव साइड इस पॉजिटिवली चार्ज रोड की तरफ हो जाएगा. फिर स्टेप थर्ड में हमने क्या करना है, हम करेंगे इस बॉडी की अर्थिंग फ्रॉम द साइड वेयर पॉजिटिव चार्ज इज एक्यूमुलेटेड. इस जो स्फीयर है इसमें जिस साइड पॉजिटिव चार्ज है उस साइड से हमने इसकी अर्थिंग कर देनी है. फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको जो ये रोड थी इसको रिमूव करवा देंगे. फिर जब ग्लास रोड को रिमूव करवाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है जो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल ओवर द स्फीयर. ठीक है, यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि हम स्टेप थर्ड में अर्थिंग कर रहे थे. अर्थिंग का हम बोल देते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है अर्थिंग करने से ये अर्थ में चला जाएगा, बट एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम द अर्थ फ्लो करेंगे इन द स्फीयर टू न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन द फार्दर एंड ऑफ द स्फीयर. क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करेगा. एक्चुअली में क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड टू द स्फीयर एंड न्यूट्रलाइज करते हैं चार्ज को. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से न्यूट्रलाइज होता है. So this was a charging by induction. Now there is a note. What is this note?
there is no change in the amount of charge such that lose or gain of the inducing body. inducing body की जो ऊपर चार्ज था उसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा. inducing body will not lose any charge as it is not in contact with the body to be charged. अगर कॉन्टैक्ट में होती तभी लूज या गेन करती ना, अब तो कॉन्टैक्ट में ही नहीं है. ये तो सिर्फ क्या हो रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. फिर हमने उसको कहाँ भेजा है, अर्थ में भेजा है, कोई चार्ज नहीं आया. तो इंड्यूसिंग बॉडी के चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आएगा. नाउ देयर आर टू बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन. First difference is the charged body and the body to be charged are in contact with each other. Conduction में हमारे पास contact में रहते हैं, induction में कोई contact नहीं होता. There is no contact between the charged body and the body to be charged. ठीक है. फिर conduction में क्या होता है कि there will be decrement in the charge of the charged body due to the sharing of electrons. जैसे अभी हमने एबोनाइट रोड और पिथ बोल्ट एग्जाम्पल लिया था, उसमें जब वो चार्ज शेयर कर रहे थे तो एबोनाइट रोड का चार्ज कुछ ना कुछ अमाउंट से कम हो रहा था एंड पिथ बोल्ट पे वो चार्ज आ रहा था. तो वहां पर क्या हो रही थी, डिक्रीमेंट हो रही थी इन द चार्ज ऑफ द चार्ज बॉडी. बट इंडक्शन में क्या होता है कि देयर विल बी नो चेंज इन द चार्ज ऑफ द इंड्यूसिंग बॉडी. जैसे अभी हमने देखा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सिर्फ इसका पॉजिटिव चार्ज जब हम थिंक कर देते हैं तो इसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बट इसके चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा. देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन द चार्ज ऑफ द इंड्यूसिंग बॉडी.